शादी डॉट कॉम एक ऐसी कंपनी जब ये शुरू हुई थी तब इंटरनेट अभी नया नया ही आया था। और कैसे इसने हमारे शादी लगवाने वाले पंडित को रिप्लेस करके 32 लाख शादियाँ अब तक सक्सेसफुली करा चुका है। बट वेट अ मिनट, शादी तो लोगों की हो रही है, इसमें शादी डॉट कॉम पैसा कैसे कमा रहा है? पैसा तो छोड़ दो, इसने इंडियन मम्मी पापा के ट्रस्ट को कैसे जीता? और क्या थी इसकी बिजनेस स्ट्रैटेजी जिसकी वजह से ये 40% मार्केट शेयर कैप्चर करके मार्केट लीडर बना बैठा है? इस कंपनी का आइडिया अनुपम मित्तल को तब आता है जब वो 1995 में यूएस में माइक्रो स्ट्रैटेजी नाम के कंपनी में एज ए प्रोडक्ट मैनेजर काम किया करते थे। जब वो इंडिया आए थे तब उनके डैड ने उनके लिए शादी के लिए पंडित जी से बात कर रहे थे और यहीं पर अनुपम मित्तल को प्रॉब्लम दिखी, जो थी कि एक नॉर्मल शादी के लिए 20 से 30 रिश्ते ही आते हैं और उसी में शादी करनी होती है। इसी प्रॉब्लम को देखते हुए अनुपम मित्तल ने मेटामोरियल साइट्स को डेवलप करने की सोची और उस समय उसका नाम था सगाई डॉट कॉम। बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ सगाई डॉट कॉम, उस समय इस बिज़नेस को एक्सपेंड करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि ये समय था 1996 जब दुनिया में इंटरनेट अभी नया नया ही आया था और स्मार्टफोन्स तो इंडिया में थी ही नहीं। तब सगाई डॉट कॉम को अपना एड्स वर्ल्ड वाइड न्यूज़पेपर में छपवाना पड़ता था, जिसकी वजह से ये बिज़नेस थोड़ा थोड़ा ग्रो होने लगा था। तब मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सगाई डॉट कॉम को चेंज करके शादी डॉट कॉम कर दिया गया, लेकिन इस डोमेन को पाने के लिए अनुपम मित्तल को काफ़ी मोटी रकम चुकानी पड़ी थी क्योंकि ये डोमेन किसी और ने खरीद लिया था। सगाई डॉट कॉम में तो ये सब प्रॉब्लम्स थी, बट शादी डॉट कॉम में तो इससे भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आने लगी थी। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि लोग फोटो में कुछ और रियल में कुछ और दिखते थे, जिसकी वजह से जब वो रियल में एक दूसरे को देखते थे तब वो शादी डॉट कॉम को बुरा भला कहते थे। तब अनुपम मित्तल ने इंट्रोड्यूस किया फ़ोटो स्कैनर एआई, जिसकी वजह से पता चल जाता था कि कौन सा फ़ोटो इंटरनेट से उठाकर कॉपी पेस्ट किया गया है और कौन सा फ़ोटो रियल है। मार्केट स्ट्रैटेजी ऑफ शादी डॉट कॉम, अब धीरे धीरे ही सही लेकिन इंडिया में स्मार्टफोन और इंटरनेट आ चुका था, जिसकी वजह से धीरे धीरे शादी डॉट कॉम पर इंडिया से भी ट्रैफिक आना शुरू हो गया था। अब इंडिया में लोग धीरे धीरे सोशल मीडिया भी यूज़ करना शुरू कर दिए थे और अब अनुपम मित्तल ने शादी डॉट कॉम की एड्स सोशल मीडिया पर भी चलाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से शादी डॉट कॉम पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आने लगा था और कई सारे कैंपेन्स भी चलाना शुरू कर दिया, जैसे हैशटैग फास्ट फॉर हर और हैशटैग वो एक बात, जिसकी वजह से शादी डॉट कॉम काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करने लगा था 2019 और 20 के आसपास में। बट सब कुछ तो समझ में आ गया, शादी भी होने लगी, लेकिन शादी तो लोगों की होती थी, इसमें शादी डॉट कॉम पैसा कैसे कमाता था? शादी तो लोगों की होती थी लेकिन शादी डॉट कॉम पैसा कमाने के लिए काफ़ी धाकड़ तरीका यूज़ करता था। शादी डॉट कॉम पर प्रोफाइल बनाने पर तो कोई भी चार्ज नहीं होता है, लेकिन जब आप किसी के साथ जोड़ा लगाते हैं और वो जोड़ा मैच कर जाता है तो अगर आप उससे बात करना चाहते हैं तो आप में से किसी एक को शादी डॉट कॉम का प्रीमियम मेंबरशिप परचेस करना ही पड़ेगा, उसके बिना आप लोग एक दूसरे से बात कर ही नहीं सकते हैं। क्या आपको पता है इंडिया में एक ऐसा चाय वाला है जो कि 3 करोड़ का बिजनेस खड़ा कर दिया? अगर उसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो जाकर ज़रूर देखिएगा।